मित्रों, विद्यार्थियों और प्रतियोगिता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे मेरे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक, आपके बीच में उपस्थित हूँ। कुछ प्रेरणा की बात, संघर्ष की बात, जद्दोजहद की बात। मित्रों, जीवन निरंतर चलता है। द शो मस्ट गो ऑन। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, कुछ भी किसी के लिए नहीं ठहरता है। लगातार जीवन चलता ही रहता है और यही जीवन है, निरंतरता में ही जीवन है। अटल जी की एक बड़ी सुंदर सी कविता, उसके साथ कुछ आपके लिए प्रेरणा की बात। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, दीप निष्ठा का लिए निष्कंप। वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है युद्ध। हम निहत्थे शत्रु है सन्नद्ध, हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पशुबल हो उठा निर्लज्ज। किंतु किंतु फिर भी जूझने का प्रण, किंतु फिर भी जूझने का प्रण। पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण। प्राण प्रण से करेंगे प्रतिकार, प्राण प्रण से करेंगे प्रतिकार। समर्पण की मांग स्वीकार, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। जी हाँ मित्रों, सफलता के लिए संघर्ष बहुत आवश्यक है। सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको सफलता के पास जाना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। अगर जीतने की जिद होगी तभी सफलता मिलेगी। अवकाश नहीं है, लड़ाई निरंतर चलती है, संघर्ष निरंतर चलता है। भाई अर्जुन जो भ्रम में पड़े युद्ध क्षेत्र में कि सामने तो मेरे गुरुजन है, वृंद है, मैं कैसे इन पर प्रहार करूं। तो तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दो ही रास्ते हैं जीवन के, या तो जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे और मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर पलायन करोगे तो कायर कहलाओगे। जिंदगी में भी दो ही रास्ते हैं, डू और डाई। या तो वह सीट हमको मिल जाएगी, या तो उतना अंक हमको मिल जाएगा, या हम उसी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। इसको सकारात्मक अर्थ में लीजिए। इसलिए विद्यार्थियों, बच्चों और प्रतियोगिता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं साथियों, बैठने का कोई अवकाश नहीं है, चुप रहने का कोई अवकाश नहीं है। निरंतर सतत संघर्ष चलता रहता है। योजना अपनी बनाए रखिए, चाहे वो नीट के विद्यार्थी हों, चाहे आईआईटी के विद्यार्थी हों, चाहे सिविल के एस्पिरेंट्स हों, चाहे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हो, या वे सभी बोर्ड के विद्यार्थी जो सोच रहे हैं कि कुछ अवकाश नहीं है। बिल्कुल एकदम तब तक जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। इसलिए मित्रों, लगातार संघर्ष करना है, बैठना नहीं। थोड़ा सा अवकाश हुए, लापरवाह हुए, जिंदगी भी बेपटरी हो जाएगी। इसलिए जिंदगी में अगर जीवंतता चाहिए तो लगातार संघर्ष करना है। स्थितियां प्रतिकूल हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर सब कुछ बड़ा सरल और सहज हो जाए तो फिर मजा भी नहीं है। भाई ईसीजी जो हार्ट की जांच करती है, अगर उसकी रेखा सीधी चलने लगे तो ये माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो मृत है। इसलिए चैलेंजेस तो हैं, चैलेंजेस में ही भाई सामान्य समय में मनुष्य की परीक्षा नहीं होती। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परख ये चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परख ये चारी। मित्रों, जब चुनौतियां आती है, व्हेन यू हैव चैलेंजेस, द रियल टेस्टिंग मस्ट बी डन देयर। When you have problems, hindrances, botherations, then it means it's a chance for you to show your utmost caliber, utmost capacity. When you are in danger, show your utmost capacity. जब चुनौती हो तो सर्वोत्तम दिखाओ, कमजोर नहीं, असहाय नहीं है। चुनौतियां जितनी विषम होंगी उतनी ही बड़ी सफलता का जश्न होगा। इसलिए चुप नहीं रखना है, बैठना नहीं है, शांत नहीं रहना है।
धैर्य के साथ, विवेक के साथ, सहज भाव से, भ्रमित नहीं होना है। संशयात्मा विनश्यति, संदेह हुआ कि विनाश हुआ। आप अपने पर विश्वास रखो, नो दाइसेल्फ, अपने को जानो। इसलिए चुप नहीं बैठना है। एक सीट है वो तो मेरी है, 90% लाना ही लाना है, या जो भी आपके लक्ष्य हैं आप उसमें जुट जाइए। क्योंकि मित्रों, विद्यार्थियों, आपके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, आप अकेले नहीं। यू आर नॉट फाइटिंग अलोन। योर पेरेंट्स आर विथ यू, योर टीचर्स आर विथ यू, योर वेल विशर्स आर विथ यू, योर relatives are with you. They are just thinking about you. They are seeing you. They are observing you. आप असफल होंगे तो इतने लोग असफल हो जाएंगे। इसलिए असफल नहीं होना मित्रों। फंस गया है भीड़ में कोई हिरन, फंस गया है भीड़ में कोई हिरन, अब तो हर एक हाथ में पत्थर उछलना चाहिए। फंस गया है भीड़ में कोई हिरन, अब तो हर एक हाथ में पत्थर उछलना चाहिए। और रोज़ जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। तो ये जनाजा किसका होगा? आलस्य का, प्रमाद का, क्रोध का, घृणा का, हिंसा का। वह सब कुछ जो आपको कमज़ोर करता है, उसकी हिंसा, उसको समाप्त कर दीजिए और विजेता बनकर उभरिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। लेकिन हाँ, चैनल को भाई आप थोड़ा सा लाइक अवश्य करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव कमेंट्स भी अवश्य दें, जिससे मैं भी प्रेरित हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ। निश्चित रूप से मैं लगातार आपके बीच उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।